لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب। मेरे अजीज़ साथियों और दीनी भाइयों, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक एक मामला गया है। एक लड़की कॉलेज में पढ़ती थी तो हिजाब को लेकर के ये चाहते हैं यहाँ के हुक्मरान में से कुछ लोग कि जो पर्दा है इसको ख़त्म कर दिया जाए। और उससे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि बाद मसालिक के उलमा कहते हैं कि चेहरे के पर्दे का सबूत कुरान करीम में नहीं है, जिसमें अरब के बड़े बड़े उलमा भी सहरे फिरिस्त हैं। अल्लामा इब्न बास पर अल्लाह ताला रहम फरमाए, वो अरब के अजीब व गरीब आलिम थे और वह भी इस बात के कायल हैं कि चेहरे का पर्दा है, वरना बड़ी तादाद उलमाए अरब की भी कहती है कि चेहरे का पर्दे का सबूत नहीं है। तो आज मैं तंबीहुल गाफिलीन अपने इस चैनल के ज़रिए से तमाम लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कुरान करीम से ही चेहरे के पर्दे का सबूत आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं। अल्लाह करे कि ये बात समझ में आ जाए और ये तकरीर खुद मेरे लिए और जो हज़रात सुनते हैं उनके लिए, सबके लिए निजात का जरिया बन जाए। तो हमने अभी एक आयत पढ़ी है, इसके अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना, मुखातब है साहबे किराम, ऐ साहबा की जमात, अगर जब तुमको सलाम किसी चीज़ का सवाल करना है, सअल्तुमू, अगर कोई चीज़ मांगो सवाल करो, हुन्ना, नबी की बीवियों से, नबी की बीवी से, उनकी अज़वाज मुत्तहरात से, सहाबा किराम को सवाल करना हो, कोई चीज़ मांगना हो, मताअन, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं फसअलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब, पर्दे के पीछे से सवाल करो। किस चीज़ का पर्दा? क्या हमारी उम्महातुल मोमिनीन या मुसलमान की माएँ औरतें नंगे जिस्म फिरा करती थी मार्केटों के अंदर कि अल्लाह ताला कहते हैं कि पर्दे के पीछे से पूछो और उनसे सवाल करो और मांगो? ये आयत इस बात पर दलालत करती है कि चेहरे का पर्दा है, वरना अगर बकिया लिबास पहने हुए तो कहा जाता घर में जाओ उनसे पूछ लो, मगर घर के अंदर भी दाखिल होने की अल्लाह ने इजाजत नहीं दिया, बल्कि कहा मिन वराइ हिजाब, पर्दे के पीछे से सवाल करो। सहाबा से पाकीज़ा किसी के क़ुलूब नहीं हो सकते और अल्लाह के रसूल की बीवियों से ज़्यादा पाकीज़ा कोई औरत दुनिया में नहीं हो सकती। ऐसे लोगों से जब सवाल करना हो, सामान मांगना हो, बात करना हो, मसाइल को पूछना हो, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि पर्दे के पीछे से सवाल करो। दूसरी आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं या निसाअन नबी, ऐ नबी की औरतों, ऐ नबी की बीवियों, लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा, ये दुनिया की जो आम औरतें हैं तुम उन आम औरतों की तरह नहीं हो। इन इत्तक़ैतुन, अगर तुम परहेजगारी इख्तियार करो,
लचकदार आवाज में बात मत करो। किनसे कहा जा रहा है? उम्महातुल मोमिनीन से कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई आ जाए तो इस अंदाज से मत पूछिए कौन है, कहां से आए हैं, क्या काम है। लचकदार आवाज में उन पाकीज़ा माओं को मना किया गया बात करने से। क्यों? क्या वजह है? अल्लाह ने क्यों कहा कि सुरीली आवाज में, नरम लहजे में बात मत करना? उसकी एक वजह कुरान करीम में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ फरमाते हैं आगे, जिनके दिलों के अंदर बीमारी है तमा करने लगेंगे, कहीं एहसानों की आरज़ू और ख्वाहिश करने लगे। हमारे कुलूब कैसे हमको खुद पता है। औरतें गुजर जाए, खूबसूरत लड़के ही गुजर जाए, कोई गुजर जाए, अपने दिलों का हम अंदाजा लगाए। उन उम्महातुल मोमिनीन से कहा जा रहा है कि आप लचकदार आवाज में बात मत करना, वरना जिनके दिलों के अंदर बीमारी है वो कितने में पड़ सकते हैं या तुम्हारे चक्कर में पड़ जाएंगे, वो तुम्हारी ख्वाहिश करने लगेंगे। तो जाहिर बात है फितना ज्यादा बात से फैलेगा या चेहरा देखकर। यह पूरे जिस्म का हुस्न तो चेहरे के अंदर है। तो क्या कोई ये कहेगा कि चेहरे का पर्दे का सबूत कुरान से नहीं है और औरतें चाहे अपने चेहरे को खोले रहे और यहाँ मर्द और लड़के बैठे उन औरतों के चेहरे पर निगाह उठाकर देखते रहे और कल क़यामत के दिन अल्लाह से कहे हमने कुरान की आयत पर अमल किया था, क्या कुरान के अंदर चेहरे का पर्दा नहीं था इसलिए हम उनके चेहरों को देख रहे थे? है कोई माइकार अल्लाह के सामने इस तरीके से बात करने वाला? मैं उलमाए किराम को भी मुखातब करता हूँ जो कहते हैं चेहरे के पर्दे का सबूत नहीं है, और उन वकला को भी कहता हूँ जो बैठे हुए हैं और ये सुनेंगे आवाज कि पर्दा साबित है या नहीं। हुकूमत ने कहा है कि कुरान से उसका सबूत पेश करो, तो वो वकला क्या जाने कुरान के अंदर क्या क्या चीजें पोशीदा हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को यमन का गवर्नर बनाकर भेजने लगे तो कहा या मुआज, ऐ मुआज तुम यमन के काजी बनकर जाते हो, तुम्हारे पास मसाइल आएंगे, फैसला कैसे करोगे? मुआज ने कहा बिकिताबिल्लाह, इस कुरान से मैं फैसला कर दूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम कुरान में वो मसला ना पाओ, उस मसले का हल ना पाओ तो फिर क्या करोगे? तो सहाबी रसूल ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल बेसुन्नत रसूलिल्लाह, आप वसल्लम की हदीस से, आपके तरीके से, आपके कौल से, आपके फेल से उस मसले को हल कर दूंगा। अल्लाह के रसूल ने कहा मुआज अगर तुम किताबुल्लाह के अंदर भी वो मसला ना पाओ और सुन्नत रसूलुल्लाह के अंदर वो मसला ना पाओ तो तुम क्या करोगे? साहबी रसूल ने कहा इस्तेदो बेराई, कुरान और हदीस को सामने रखकर मसाइल का इस्तेमाल कर दूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए और मुआज की पीठ को थपथपाया और कहा मेरी उम्मत के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को पैदा किया अगर कोई मसाइल आ जाएंगे तो कुरान हदीस को सामने रखकर मसाइल का हल निकाल लिया करेंगे और क़यामत तक की इंसानियत के लिए कुरान आया है, इसका हल कुरान के अंदर है। कुरान में नहीं है तो हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान ही को बतलाने के लिए आए थे। तो क्या कोई ऐसा इंसान है जो कहेगा कि उम्महातुल मोमिनीन अपने चेहरे खोलकर मार्केटों के अंदर घुमा करती थी? आगे देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल लिल मुमिनीन, ऐ नबी इन ईमान वालों मर्दों से कह दो यगुद्दू मिन अबसारिहिम, अपनी निगाह को नीचे रखे। निगाह हम उठाकर किसी को देखेंगे तो सबसे ज्यादा निगाह कब खयानत करेगी? किसी चेहरे को देखकर ही सबसे ज्यादा निगाह खयानत करती है। जब निगाह उठाकर देखने से मना कर दिया गया, अब कोई कहे कि कुरान से चेहरे के छुपाने का सबूत नहीं, उसकी बात कहीं से सही और दुरुस्त नहीं है, चाहे वो अपने इलाके का आलिम बने चाहे मुफस्सिर बने। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां पर मर्दों को कहा आगे औरतों को करें कुल्लिल मुमिनात यगुद्दुना मिन अबसारिहिन, ऐ नबी इन ईमान वाली औरतों से भी कह दो कि वो अपनी निगाह को नीचे रख के चले, नीचा करके चले। सहाबे किराम का लश्कर जब जिहाद में गया है, यहूद और नसारा के इलाके में गया है, उन्होंने अपनी हसीन और खूबसूरत लड़कियों को लाकर खड़ा कर दिया कि ये लोग देखकर उसके चक्कर में पड़ेंगे, पागल भाई हो जाएंगे। साथ भी नबी वक्कास लश्कर के सिपह सालार ने यह आयत पढ़ी
कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अब्सारिहिम। ऐ नौजवानों की जमात, ऐ सहाबा किराम की जमात, ऐ मुसलमानों की जमात, अपनी निगाह को नीचे रखना। वहाँ के लोग ये गवाही देते हैं, तारीख उठाकर देखो, ऐसा लगता था मुसलमानों के अंदर दिल नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये तो कोई जिन्नात है या फरिश्ते हैं जिनके ऊपर इन हसीनाओं को देखकर कुछ फर्क नहीं पड़ा। इसलिए मेरे दोस्तों, यूट्यूब और चैनल और इन सब चीज़ों पर गिरे पड़े उलमा की तकरीर सुनकर गुमराह मत होना। जिन आलिम को जानते हो सच्चा है और सच्चाई को बोलता है, ऐसे उलमा की तकरीरें सुनो। वो लोग जो चंद टकों पर बिक जाते हैं और गलत सलत तर्जमा करते हैं और तशरीह बयान करते हैं और अपनी आवाज़ों में अजीब अजीब किस्से और कहानियाँ सुनाते हैं जो लोगों को बहुत भली मालूम होती है। इसलिए नौजवानों, गौर से सुनो, चेहरे का पर्दा ये कुरान की आयतों से साबित है। और इस आयत की तफसीर में हज़रत जो एक है और आगे, वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, मुसलमान औरतों जब तुम चलो रास्ते में तो अर्जुल अपने पाँव को बिन अर्ज़े जमीन पर इस तरीके से मत मारो कि तुम्हारी ज़ीनत ज़ाहिर हो। पाँव में क्या ज़ीनत रखी हुई है? किसी की शादी लगे और लड़के को कहो उसका पैर देख लो और हाथ देख लो, शादी कर लो, लड़का कहेगा चेहरा, कहेंगे चेहरा नहीं दिखलाया जाएगा, तो लड़का कहेगा चेहरे ही तो सब कुछ होता है और आप हाथ पाँव दिखला रहे हैं। दुनियावी मामलात में अपनी अकल रखते हैं, मगर दीन की बात आती है कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं। जो अल्लाह कहता है अपने पाँव की ज़ीनत को ज़ाहिर मत करो, क्या वो अल्लाह कहेगा कि चेहरा खोल कर चलो? इसकी इजाज़त देगा? इससे ज्यादा ताज्जुब की बात होगी उन उलमाए किराम पर जो कहते हैं चेहरे का पर्दा नहीं। एक कॉलेज की लड़की दहाड़ते हुए अंगारे की तरह, शेर की तरह चीखती और चिल्ला रही है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या वो औरत कॉलेज में पढ़ने वाली तुमसे ज्यादा कुरान की तफसीरें समझ गई कि वो चेहरे के पर्दे के लिए मैदान में आती है और आरएसएस के गुंडों के सामने ललकार के कहती है अल्लाहु अकबर? किसकी जरूरत थी उस औरत को मैदान से हटा दिया होता? इसलिए अल्लाह से डरो, अल्लाह से। दुनिया क्या करेगी मरने के बाद समझ में आएगा तुम्हारा क्या होगा। दुनिया के पीछे पड़े हो, चंद टकों के पीछे पड़े हो, उल्टी पलटी बातें करते हो, ये सब मरने के बाद इन मुनाफिकीन के समझ में आ जाएगा। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान हुए हैं, कलमा पढ़ा है, अल्लाह के रसूल की खिदमत में जब आए तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू ज़र देखो, बुलंद आवाज़ से कलमा मत पढ़ना, अपने ईमान को छुपाए रखना, वरना इन लोगों को मालूम हो जाएगा तो तुमको तकलीफ पहुँचाएंगे। हजरत अबू ज़र ने बुलंद आवाज़ से कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। कुफार मक्का हजरत अबू ज़र को मारने लगे। अबू सुफियान मुसलमान नहीं हुए थे, बचाने के लिए उनके ऊपर लेट गए। दूसरे दिन फिर अबू ज़र मैदान में आए और ललकार कर कहा, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद के सिवा कोई अल्लाह का रसूल नहीं, आखिरी रसूल मोहम्मद है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। फिर कुफार मक्का ने मारा और पीटा। अबू ज़र तीसरे रोज फिर चीखते और चिल्लाते हुए आवाज लगा रहे हैं जैसे ये औरत आवाज लगाकर हम लोगों को ये रास्ता दिखा रही है कि मुसलमानों कहाँ जा रहे हो, तुम अपने ही कुरान पर एतराज कर रहे हो, अपने नबी की बातों को पज़पुस्त डाल रहे हो, क्या होगा मरने के बाद। इसलिए मेरे दोस्तों, ये तकरीर अपने घर वालों को भी सुनाओ और बताओ कि इस्लाम क्या चाहता है। टाफी ऐसे खोल के उसको निकाल दीजिए अंदर से एक टाफी को, और एक टाफी के ऊपर जो कवर रहता है उसको रहने दीजिए, जमीन पर छोड़ दीजिए। उसके बाद चंद मिनट के बाद वो टाफी जिस पर कवर नहीं है उसको किसी को खाने के लिए दे दीजिए। खा लेगा? कोई नहीं खाएगा। कहेगा किस पर मिट्टी लगी और मक्खी बैठी और चींटी लगी और चिवटा लगा। क्या हम अपनी माँ और बहनों को ऐसे ही छोड़ दे चींटी चिवटा लगे? यह गवारा करेगा कोई मुसलमान? नहीं गवारा करेगा। चाहे जैसा भी गैर गुजरा इंसान हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि मेरी माँ और बाप, मेरे माँ और बहनों की इज्जत के साथ कोई खेल करे। ये कभी नहीं चाहेगा मुसलमान। ये फख्र हिंदुस्तान के मुसलमानों को अल्लाह ताला ने मजबूर किया। अरब के उलमा कहते हैं ये हिंदुस्तान के उलमा की जुर्रत है जो हर बात कहने में जान दे दिया करते थे।
उसका असर हमारी अवाम पर भी, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये बात बहुत गम के साथ कहता हूँ कि ये चेहरे का पर्दे का सबूत है कि इसको हर आदमी माने, और जो नहीं मानता उसको ये तकरीर पहुँचाएं और समझाएं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये पर्दा है। अगर पर्दा नहीं करोगे, जैसे उस टापी का हाल हुआ, वैसे ही उन लोगों का हाल होगा जो अपने चेहरे को खोल कर चलेंगे। अल्लाह ताला जो बातें कहेगी मुझे और तमाम लोगों को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें